विद्यार्थियों में दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वो है जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है जलवायु। उस जलवायु टॉपिक पर पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन के साथ आने वाले साल में यानी जब एग्जाम लगेगी इसमें कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रश्न बनता है, जो महत्वपूर्ण रूप से बनता है उस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो थे वो कौन कौन से थे स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन था 2018 में आया था, 31 तारीख को एक एग्जाम लगी थी। इसमें प्रश्न ये था, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए एग्जाम में आया। कंफ्यूजन किस लिए करता है वो देखना। वाष्पीकरण डैश वाष्पोत्सर्जन, मतलब ये कि वाष्पीकरण तो हुआ है लेकिन किससे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। अब ये जो 4 जिले दे रखे हैं कौन कौन से, गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, ये 4 जिले आपके सामने दे रखे हैं। अब यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से जो चीज भविष्य में संभावित था वो तो मैं बताऊंगा। उससे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं अपन। इसका उत्तर आएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है, वाष्पोत्सर्जन के साथ वाष्पीकरण जो है वो प्रमुख रूप से होता है। क्योंकि वहां पर गर्मी अधिक है तो संभावना भी ज्यादा थी। अगला प्रश्न देखना एक बार, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ क्या दिया है इसने, आर्द्र होना चाहिए, दक्षिणी और पूर्वी मैदानी होना चाहिए। इस प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तीसरा है राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और चौथा है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और सवाई माधोपुर। और निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि इसने दक्षिणी और पूर्वी दोनों पूछे हैं तो यही उत्तर चौथा इसका होगा। मैं जो प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं ना, इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, उस बात को सुनना जो आखिरी में बताऊंगा मैं आपको। कभी बीच में चले गए ना तो नुकसान आपको हो जाएगा, क्योंकि जो काम की बात बताऊँ ना वो लास्ट में बतानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि क्वेश्चंस कवर होने के बाद ही वो चीज़ आपके समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये मैंने पढ़ा दिया, जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के पढ़ लेना, पूरी जलवायु मैंने पढ़ा दी है। एक त्रिवार्था का वर्गीकरण नहीं पढ़ाया जो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी सब कुछ वहां पढ़ा दिया। ठीक है ना, तो वहीं से ये प्रश्न कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आया हुआ है। AW जलवायु पूछी है। अब AW जो जलवायु है वो कहाँ होगी। पहला ऑप्शन है दक्षिणी प्रदेश, दक्षिणतम प्रदेश से बोल सकते हैं, दूसरा है उत्तरी पूर्वी प्रदेश, तीसरा पश्चिमी प्रदेश और चौथा है उत्तरतम प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा दक्षिणतम प्रदेश। AW नीचे था, ठीक है ना, ये पढ़ाया हुआ है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ये प्रश्न जो है ना एग्जाम में आए हुए हैं, देखो 19/2/2019 के अंदर क्वेश्चन आया था और संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्जाम थी उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा, ये मैंने पूरा पढ़ाया था जलवायु के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी मैदान में आएगा। ठीक, पूर्वी मैदान के अंदर हम अब ऑप्शन देखो, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, ये नहीं आएगा क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल में है। दूसरा मिश्रित पतझड़ वन, इस पे विचार कर सकते हैं। फिर शुष्क वन, शुष्क भी नहीं आएगा क्योंकि ये पश्चिम में आएगा। शुष्क सागवान वन, सागवान वन भी नहीं आएंगे क्योंकि सागवान या तो बिल्कुल 180 सेंटीमीटर के आसपास आएंगे या फिर जो वर्षा रेखा है उसमें आएंगे या फिर आएंगे जो अरावली है इसमें, तो ये भी संभावित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है, मिश्रित पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन आया 17/2/2019 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ को पूछा, उत्तर इसका बी सही है, BSHW। अगले प्रश्न को देख लेते हैं इसी प्रकार से। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, मतलब कि पश्चिमी मैदान के 2 भाग बनाए उसने। भाई पश्चिम का मैदान है, इसके 2 भाग बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमने बार बार पढ़ा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से इधर वाला शुष्क और 25 से अबव वाला अर्ध शुष्क है, तो वो निश्चित रूप से उस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। और लास्ट है इसमें, राजस्थान में सर्दी की वर्षा
कहलाती है तो मावठ कहलाती है, जो भी चली रही थी। अब देखो इन सारे प्रश्नों के अंदर से जो महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम के दृष्टिकोण से निकल के आती है ना, कि एग्जाम में इसके अंदर से कौन सा प्रश्न बन सकता है और किस प्रकार से प्रश्न बने थे और अब आगे कैसे बनेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉमन चीज देखना है इनमें सबसे महत्वपूर्ण कॉमन चीज थी कि जिले पूछे थे। और मैंने शुरू वाले दिन में कही थी ये बात आपको, आप जब जलवायु पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए किस जिले में कैसी जलवायु है। देखो हर प्रश्न में यही चीज है। पहला प्रश्न था जैसलमेर उत्तर था, दूसरे में कोटा बूंदीवाला झालावाड़ उत्तर था, फिर दक्षिणतम प्रदेश मतलब वही मैप से ही तय कर सकते हो दक्षिणतम है उत्तरतम है कौन सा है। फिर उसके बाद में अगला आया 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसमें ये मैंने बताया था मैप के आधार पर ही, वहां पर भी आप मैप के आधार पर भी तय कर सकते हैं, अन्यथा बिना मैप के वो फिर गलत होने की संभावना है। अगला प्रश्न था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, वो फिर वही मैप के आधार पर है। फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा वो प्रश्न जिले का ही पूछा जाएगा, किस जिले में कैसी जलवायु है। चाहे प्रश्न कैसे ही पूछ ले, 2 प्रश्न आने जलवायु के और दोनों ऐसे ही आएंगे, निश्चित रूप से ऐसे आएंगे। बाकी अन्यथा इन 2 के अलावा अगर कोई आएगा तो सीधे मावठ ऋण के बारे में पूछेंगे जो बिल्कुल सरल होंगे, प्रश्न बिल्कुल सरल प्रकृति का होगा। अगर इसमें बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से जिले का ही पूछा जाएगा, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। इसलिए इस प्रश्न में मैं सीधा कह सकता हूं कहीं से भी दे दे जिला पूछेगा, ठीक है ना, कोई भी क्षेत्र का नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में पूछे, चाहे ट्रिवार्था के में चाहे थानथ्वेट में पूछेगा तो सीधा ये पूछेगा कि ये BSSW या AWG कुछ भी CWG कोई भी नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि ये क्षेत्र कौन सा है, और ये मैंने क्षेत्र से आपको वर्गीकृत करके मैप में समझाया था। अब आप पढ़ोगे तभी सही होगा, लेकिन इसमें ये प्रश्न की प्रकृति मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी कि प्रश्न कैसा आया था। लगातार एक ही प्रकृति का प्रश्न बनेगा यही, इसलिए इस बात को आपको ध्यान से समझना है और लगातार इस बात को देखते रहिए। साथ ही में जैसे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद में आपको इस प्रकार के प्रश्न की प्रकृति जरूर बताऊंगा। लेकिन इसकी एक शिकायत मेरी आपसे ये है कि आप जब आपको पढ़ाने के लिए वीडियो डालता हूं ना तो वो तो आप देखते नहीं, और वैसे कोई गाइडेंस के कोई भी वीडियो डाल दो तुरंत देखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में देखते हैं। मुद्दा ये नहीं कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही या मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि आप आए नहीं देखे नहीं तो क्या मालूम मैं पढ़ाता हूँ कैसा पढ़ाता हूँ, आपने चेक ही नहीं किया। तो इसलिए पहले आइए देखिए कि पढ़ाते समय कैसा पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में डिसाइड कीजिए। आप पढ़ने नहीं आते क्लास में तो पहले आइए ना, जब आप गाइडेंस के लिए आ जाते हैं क्लास के लिए आते नहीं हो तो ये गलत बात है। आकर के देखिए उसके बाद तय कीजिए, ठीक है ना, कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।